हेलो दोस्तों। सीईटी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन यहाँ से हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, किशनगढ़ जो चित्रशैली है उसका चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया था? किशनगढ़ चित्रशैली को तो आप सभी को पता है किसका नाम आता है, निहाल चंद का आता है। प्रसिद्ध जो चित्रकार निहाल चंद थे वो किसके दरबार में थे? तो सावंत सिंह के दरबार में। किसके दरबार में थे? सावंत सिंह के दरबार में थे। किस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है? तो बनी ठनी ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछता है। पन्ना धाय किसकी धाय माता थी? तो उदय सिंह की। ठीक है। वागड़ की जो मीरा है वो किसको कहते हैं? तो गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो है कि गौरी बाई के लिए डूंगरपुर में, गौरी बाई के लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का जो निर्माण है, भाई डूंगरपुर में है आपका कौन सा? बाल मुकुंद मंदिर। ठीक है। उसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? शिव सिंह ने करवाया था, याद रखना है। दुर्गादास राठौड़ किसके पुत्र थे? आस्करण के पुत्र थे। दुर्गादास जो राठौड़ है वो किसके पुत्र थे? तो आस्करण के पुत्र हो जाएंगे, आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपन 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है उस पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि दुर्गादास ने शहजादा अकबर के किन पुत्र और पुत्री को इस्लामोचित शिक्षा प्रदान कर मित्र धर्म निभाया? ठीक है। तो किसको? बुलंद अख्तर और सपिया तुनिसा, ये दो नाम हैं अकबर के पुत्र और पुत्री। ध्यान रखना, बहुत डीप क्वेश्चन है, याद आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। विरुद्ध छतरी, किरतार बाहुनी, वीरम देव सोलंकरी रधुआ, ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? किरतार बाहुनी पूछता है दुर्सा आड़ा की, किसकी है? दुर्सा आड़ा की रचनाएं हैं, आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, ठीक है, ये किसके रचयिता कौन है? तो दयालदास है। ठीक है, इसको दयालदास ख्यात भी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दयालदास का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो कुड़िया गांव बीकानेर में। दयालदास का जन्म कुड़िया गांव बीकानेर में हुआ था। दयालदास ख्यात में किस राजवंश का उल्लेख है? तो आपके बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसका राजोल्लेख जो है वो इसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ से। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किस कवि को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? श्यामल दास को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कवि को केसरी हिंद की उपाधि मिली थी? तो आपके श्यामल दास को। ठीक है। श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? शंभू सिंह और उसके पुत्र सज्जन सिंह के। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा हैं उनका जन्म कहाँ हुआ? तो सिरोही, याद रखना, रोहिड़ा गांव है सिरोही में। रोहिड़ा गांव कहाँ पर है? सिरोही में। यहाँ पर गौरीशंकर जो हीराचंद ओझा हैं इनका जन्म हुआ था। और भारतीय जो प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ है इसकी रचना की थी किसने? जीएन ओझा ने। किसने की थी? जीएन ओझा ने। अगला प्रश्न देखो आप। अंग्रेजों के द्वारा जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं उनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो एक तो दी गई थी कि इनको क्या? महामहोपाध्याय और आपके राय बहादुर, ये दो उपाधियां दी गई थी। अगला प्रश्न आओ देखो। शहीद बीरबल सिंह का संबंध किससे था? तो बीकानेर प्रजा परिषद से। बापू के तीन हत्यारे, चौधराइन की चतुराई और बातारी फुलवारी, ये जो रचनाएं हैं वो है विजयदान देथा की। ध्यान रखना, पक्का पक्का आपकी सीटी में ये तो पूछी ही जाएगी। कौन सी? कि बातारी जो फुलवारी है वो किसकी रचना है? तो विजयदान देथा की रचना हो जाएगी, याद आपको रखना है। अगला प्रश्न है कि धरती धोरारी पाथल पीथल के रचयिता कौन है? तो कन्हैयालाल सेठिया की ये किताबें हो जाएंगी, रचनाएं हो जाएंगी। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। कन्हैयालाल सेठिया कहाँ का था? चूरू का था, याद रखना है। मांड गायिका अलाही जिलाई बाई का जो संबंध है वो किससे आता है? तो आपका बीकानेर से आता है, ध्यान रखना है। अला जिलाई बाई को पद्मश्री कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था, याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो है कि मांड गायन शैली को देश विदेश में पहचान दिलाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? तो आपकी गौरीबाई को जाता है, इसको भी जो है आपको याद रखना है। बाणासुर के शहीद उपनाम से किसे जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि बाणासुर का जो शहीद है वो किसको कहा जाता है? आपको याद रखना है इसको। वो है कौन? मेजर शैतान सिंह। अगला है शिक्षा संत के रूप में कौन प्रसिद्ध है? शिक्षा संत के रूप में है स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? बीरमा। क्या नाम था? बीरमा। याद आपको रखना है, स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? बीरमा था। अगला है स्वामी केशवानंद के अध्यापन की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी? संग्रिया से हुई थी। पत्रकारिता का जो विश्व पितामह है वो किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना आपके एग्जाम के लिए कि पत्रकारिता का जो विश्व पितामह है वो किसे कहा जाता है? तो आपके पंडित झाबरमल शर्मा।
अगला है अणुव्रत आंदोलन का सूत्रधार कौन था? तो आचार्य तुलसी हो जाएंगे। कौन थे? आचार्य तुलसी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। ये बिल्कुल मैं देखिए 10th जो आपकी 10th की जो बुक है ना राजस्थान अध्ययन की, उससे करवा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपको ना। जोधपुर के बोरुंदा कस्बे में रूपायन संस्थान की जो स्थापना है वो किसने की थी? कोमल कोठारी ने। किसने की थी? कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान की। ठीक है। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का संबंध जो है वो किससे था? ब्लू पोट्री से। किससे हो जाएगा? ब्लू पोट्री से हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला है राजस्थान रत्न प्रसिद्ध गजल गायक जो है जगजीत सिंह, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो गंगानगर से आता है जगजीत सिंह का, याद आपको रखना है। अगला हो देखो, गिटार में सितार, सरोद, वीणा के अतिरिक्त 14 तारों को जोड़कर मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? पंडित विशु मोहन भट्ट ने। किसने? पंडित विशु मोहन भट्ट ने, याद रखना है। राजस्थान पत्रिका का संस्थापक कौन हो जाएगा? कपूरचंद कुलिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं देखता चला गया, कोलम पोल किसकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है? तो कपूरचंद कुलिस की ये आपकी जो है साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो कर्मचारी चयन बोर्ड आपसे पूछना है भाई। जो सीईटी की तैयारी कर रहा है कंप्लीट, आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो बिल्कुल नीचे जो है मेरा नंबर आ रहा होगा, इस पर आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। धन्यवाद।